जब हम उत्तर मध्यकाल में आते हैं, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल में आते हैं, तब भी ये सैनिककरण की ब्राह्मणों की प्रवृत्ति जारी रहती है और इसमें काशी राज्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो सरवार्य ब्राह्मण थे, सरयू पार क्षेत्र के थे और वो उत्तरिया गंगापुर में आकर बनारस के पास रहने लगे थे। तपस्वी ब्राह्मण थे, जैसा कि खैरुद्दीन ने बलवंत नामा में लिखा है। और ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ब्राह्मण राज्य जो काशी का है, जो द्विजराज कहे गए, ब्राह्मणाधिपति कहे गए, ब्राह्मणों के अधिपति कहे गए, उनके संदर्भ में ये पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजों ने कराया। और ये पर्शियन भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि कित्थु मिश्र या कृष्ण मिश्र जो थे वो गौतम वंशी ब्राह्मण थे, इनका गोत्र गौतम था, तपस्वी थे। और कालांतर में इसी वंश में मनसाराम मिश्र का जन्म हुआ, जो बनारस राज्य के संस्थापक थे। और नौपट्टी के जो ब्राह्मण बैंकर्स थे, उन लोगों ने मनसाराम मिश्र की इसलिए ही मदद की थी क्योंकि वो काशी में एक ब्राह्मण राज्य चाहते थे। और इसमें ब्राह्मण राज्य के संदर्भ में बहुत सारे हमारे उत्तर भारत में राज्य हैं, बहुत सारे हमारे ऐसी बड़ी जमींदारियां हैं जो प्रयाग के आनापुर से लेकर बंगाल के महिषादल तक, झारखंड के पाकुर तक विस्तारित थी, जिसकी परिचर्चा हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे। आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्र को भी मैं विशिष्ट तौर से धन्यवाद देता हूं, जो केवल और केवल छोटी मोटी सामाजिक परिचर्चाओं तक परिसीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, वो इतिहास बोध हो, साहित्य बोध हो, वह स्वास्थ्य सुविधा हो, राजनीतिक विचार हो, वैज्ञानिक चेतना का उत्कर्ष हो, वो सभी विषयों और मूल्यों पर ध्यान देती है। धन्यवाद। भूमंत्रा।